राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने लिए उपाय समझ लेने हैं। मित्र शत्रु आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, किस तरह से हैंडल करना है, आपने वो समझ लेना है। गुरु मंत्र अपने लिए समझ लेना है, यानी कि आपको गुरु मंत्र के अंदर मैं क्या चीज़ समझा रही हूँ, किस तरह से आपको बता रही हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ठीक है, राइट। आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना क्या? देखो, सबसे पहले आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो आपको मालूम है कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सब कर लोगे तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न पूछ चुके हो तो अपने पर्सनल में प्रश्न पूछो। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे वहाँ पे प्रश्न नहीं पूछना, मुझे पर्सनली पूछना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपका दिन कुछ अच्छा है नहीं। एक तो आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड, आपको मालूम नहीं पड़ रहा इधर जाऊं या उधर जाऊं। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है ना तो मुझे आगे का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है और ना मैं इस कीचड़ से निकल पा रहा हूँ। यानी कि जिस चीज़ में भी आप स्टक हो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली मॉर्निंग आपने जल चढ़ाना है शंकर भगवान को, कम से कम 2 टाइम्स। ठीक है, 2 बार आपने जल चढ़ाना है उनको। एक बारी आप दूध डाल लेना, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल लेना, उसको डाल करके आप अच्छी तरह से जल चढ़ा देना। उसके बाद आपने प्लेन वाटर के साथ दोबारा जल चढ़ा देना है। ठीक है, वो जल चढ़ाने के बाद यानी कि वो क्लीनिंग हो जाती है उसके साथ। उसके बाद आपने शमी पत्र जो है उनके ऊपर अर्पण कर देना है। इतना आप करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी इमोशनल इम्बैलेंस जो हो रहा है वो आपका ठीक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। आपकी सोच बदलेगी, समझ बदलेगी, नई चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ने के लिए मंगलवार वाले दिन सज रहोगे, यानी कि कामों में भी जीत और उसके बाद सोच विचार भी नए तरीके का आपका होता हुआ, नए तरीके से अपने कामों को आप करते हुए। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थिति ऐसी है कि आपसे कुछ लोग दूर होते हुए बोझ लगेगा आपको अपनी ज़िंदगी। आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या चीज़ है, क्यों एकदम से अचानक मेरे लिए ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे लोग हट रहे हैं अपने आप। देखो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर अपने घर से आप नेगेटिव चीज़ें निकाल के, कितनी बार बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा होता है, कितनी बार ऐसे बेकार कपड़े पड़े होते हैं जिनकी आपकी लाइफ के अंदर कोई यूज़ नहीं होता, तो उन्हें उठाकर हटा दो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ों के रिलेटेड फ़ायदा उठाते हुए, यानी कि किसी बड़े से, कोई स्पिरिचुअल लेडी है, कोई आध्यात्मिक लेडी है, उनसे आप फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देते हो। यानी कि उनके लिए वहाँ आ जा कर के आप अपने लिए जो है कुछ बेटरमेंट पूछते हुए या उनसे कुछ नया गेन करते हुए, उनके पास अभाव नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, यहाँ उनसे प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। अब यहाँ पर क्या है कि आपको सीनियर्स की सपोर्ट, यानी कि पिता हो सकते हैं आपके, आपके बॉस हो सकते हैं, उनसे भी आपको जो है लाभ होता हुआ। अगर कोई आपका सरकारी काम अटका हुआ है तो उसके अंदर आपको वहाँ पर भी सरकार से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है। आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ। अब जब ये लाभ आपको प्राप्त होगा तब आपके अंदर एक चेंज आएगा, आपके दिमाग में एक चेंज आएगा और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने आप को बदलते हुए, यानी कि आपके अंदर, अपने अंदर जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपके अंदर बदलाव आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपसे कुछ लोग छूटते हुए जिनकी आपको बहुत याद आ रही है या आप चाहते हैं कि आप उनसे बातचीत करो या उनके, अब वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर आप बहुत उतावले हो तो अभी उतावलापन मत दिखाओ, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कोई भी डोर ओपन नहीं है।
ठीक है, तो अभी सब्र करो, थोड़ा सब्र करोगे तो शायद वक्त कुछ आपके लिए कुछ लेकर आए। अभी तो मुझे कोई संभावना दिखाई देती नहीं है। ठीक है, तो जो है आपके पास उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, और जो खो गया सो खो गया। ठीक है, जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो है कुछ आगे बढ़कर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सोच समझ आपकी बढ़िया तरीके से चल रही है, यानी कि आपके दिमाग के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है, पर पैसा बनाकर भी ले आओगे। इतने बोझ के बाद भी आप किसी न किसी को आगे करके अपने पैसे को जो है खड़ा करते हुए दिखाई देते हो। अब आपको करना क्या है, जिस रुख की हवा चल रही है उसी रुख को आपको चलना है, यानी कि आप बिल्कुल मौसम देख के चलो। यानी कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो पहले वहाँ का रुख देख लो। ठीक है, रुख आपके हिसाब से है तो वहाँ चलो, नहीं तो जिधर का हिसाब किताब चल रहा है उसी हिसाब से चलने में ही आपकी भलाई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में ये है, आप बड़ी जल्दबाजी मचा रहे हो किसी ना किसी काम के अंदर। यहाँ मुझे आपके पेट के अंदर दिक्कत दिखाई देती है, बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, सीनियर्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इधर आपको क्या चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ आप जो काम करोगे वहाँ जो भी आपके बॉस हैं, बड़े हैं, पिता हैं, सरकारी काम है, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। बस आपके अंदर क्या है, थोड़ा शांत रहना सीखो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो। आपके अंदर अहम बहुत है। ठीक है, यहाँ गुरु मंत्र कह रहा है आपके अंदर ना अहम ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके बाद आपके काम जो है खुद ही झट झट करके डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने काम को जो है सही दिशा देने के लिए जो झूठी वो शान है ना, उसको थोड़ा कम करना ज़रूरी है। आपके अंदर फालतू की झूठी शान है जिसका ना कोई तारतम्य है ना कुछ है। देखो, मैं तो रावण की भी नहीं रही, तो यहाँ आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मैं को शांत करने की ज़रूरत है, तभी आपके लिए आगे जो है रिजल्ट्स आएंगे। अभी थोड़ा शांत रहो, इतना सब कुछ एकदम से हाई ताई मत मचा दो, आएगा रिजल्ट अपने आप। धीरे धीरे आपके लिए सब चीज़ें होंगी, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।